भी अपार अगणित और असीम है, फिर भी है पार्वती। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विसर निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ में कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वे कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अत्र कर बुद्धि मन वाणी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तद विसंत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि सो मिथ्या अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारी मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्में सुमख सुनावऊं तो ही, समझू पर जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ हमारी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापई सुरन, राखै निज सुति से। जग विस्तारहि विशद जसे, राम जन्म कर हेतु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र के अवतार का यह कारण है। सही जस गाय भगत भगत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश की गा गा कर भक्तजन भव सागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दोई कयाहू बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय हो और विजय, श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुर का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु, दूसरा का हिरणाक। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बरा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाय तई महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी, जग जान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है।
मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन पवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दखारे, समर जलंधर सम सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं के जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वे महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बलताहि न जितहि पुरारी। छल करि टरऊ तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तही जानो मरम तब, श्राप कोप कर दीन। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं को काम किया। जब उस स्त्री भय जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक नदित पाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयहु, रन हति राम परम पद दयम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वदनि कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण किया है। भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुए। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचारज भारी। बोले वेश महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि सब, सो तस तेहि छन होई। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि। कहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान। लखन सिया रामचंद्र शंकरी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वे उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हेमगिरी गुहा एक अति पावन, बहु समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत पर में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निलक शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विवाह को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मणि गति देख सुरेश डराना, कमहि बोल की नहीं सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हरषि चल जल चर के तू। नारद मुनि की यह तमोमयी स्थिति देखकर देवराज डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए
तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असित त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर पासा। ये कामी लो पुल जग माही, कुटिल काक एव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते वे कुटिल कौए की तरह सब डरते हैं। सूखे हाड़ ले भाग सटे, स्वान निरख खगराज। छीन ले जन जान जड़े, तिमि सुरपति ही नलाज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसी हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेई आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया वंशंत निर्मय हूँ। कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन तिविध बयारी, काम किसान बड़ा बलिहारी। रंबादिक सुरी नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीण। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ता देवनांग सबकी सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहु तान तरंगा, बहु विधि की रही पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन्हे सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल की। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डर मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी अति मानिहारी मन है। गए सि जाय मुनि चरण तब, कहीं सुखियारत बे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तब अपने सहायक को समेत कामदेव बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही 8 वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पूजा पकड़ा। भयउन नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायक सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपने करी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनहि प्रशंसी हरहि सिरि नावा। देवराज इनकी सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गगने सिर पाहि, जिता काम अहमित मन माहि। मार चरित संक्रम सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। अब जहाँ से देखो ढूंढ रहे, इनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। क्या? बार बार बिन बहु तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जानी हरहि सुनवाहु, कबहु चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। देखो हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुदीन उपदेश हिति, नहीं नारदी सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अब हुआ क्या भैया? यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी करना चाहते वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए।
एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा जह जह बस श्रीनिवास सुश्री माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत् लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर से मिले रमानिकेता बैठे आसन सही समेता। बोले भी हसी चराचर राया बहुते बिलन कीन मुनि गाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम रचित नारद सबोहा से जतपी प्रथम परिचय शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया जय ही न मोह हस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था तो भी वे नारद जी कामदेव का सारी चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर सके। रुख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन थे मिटई मोह मान मद मान लखन सिया रामचंद्र शंकर। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हैं मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्यों। सुनो मुनि मोह होई मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुम ही के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान विराग नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हो और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीठ विचारी उर अंकुरे गर्भ तरुहारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी समय डारे हूँ उखारी पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई अब सी उपाय कर भी मैं सोई। अब देखो, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई चले हृदय अहिमति अधिकारी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि तेरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुन। अब सुनना। फिर चौमग महु नगर तेहि सतजोजन विस्तार। से निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार लखन सिय रामचंद्र शंकर। उसी हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मनुष्य रथ तनुधारी। तेहि पूर्व बसई सील निधि राजा अनगित है गए सेन समाज। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सोना के समूह टुकड़ियाँ थी। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नभवाला आयत है अनगित महीपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही भयऊं पूर्वसनि प्रभु पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए करि पूजा नभ मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सबे एहि के हृदय विचारि लखन सिय रामचंद्र शंकर। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ,
आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष करिए। देखी रूप मुनि वृत्ति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलोक की बुलाए, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीते न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सीर निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वह मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेगी। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं न पुकाही, नारद चले सोच मन माही। अब देखो, सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मही बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कबन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। तो नारद जी के मन में भी शादी का ख्याल आ गया। यही अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो मिलो किरीझे कुंवरी, तब मेले जय माल लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर बीत जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिमन हरिसन मांगो सुंदरताई, हो ही तात गहरियति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय होई सो हो। एक काम करूंगी, भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय कीन तहि काला, प्रगटम कवि कोटि कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु हुए हर्षाने। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कई कथा सुनाही, करहु कृपा करी बहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावोहि। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधि नाथ होई तुमोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोल दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई परम हितै, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब नान कछु, बचन नम सा हमार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहि मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हारे में ठहूँ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयहूँ। है योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरंत जहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे हित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिय नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लघि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा।
कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चलित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणे, ते जानहि सब वे। विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी ते, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनवाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। लीजिए राजकुंवरी सब देखी, इन्हें बरही हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको इच्छी सुंदरता दी है, उनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मन मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभुगन अति पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझै न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था कि क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप न कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बदन बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु रज राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जय माला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि, अकुलाही देखी दशा हर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते उनकी दशा देखकर शिव जी गण मुस्कुराते हैं। धरि निपतनु तह गयों के पाला, क्वेरी हरस में लेऊं जय माला। दुल्हनी ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयं निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हने को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणिगिरी गाय छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारे, बदन दीख मुनि भारी निहारे। बेसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। क्या कहा, हाउ निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो। हसेहु हमाहि सो लेहु फले, बहुरी हसेहु मुनि को लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, चतपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में अपना देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़ कर रहे थे और उनमें मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान
कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग उरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। देखते हुए शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवता के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देगी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरुदहि ब्योरायहु, सुरहन प्रेति विषपान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मनि चारु। स्वारथ साधक कुटिल, तुम सदा कपट विवारु, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। देखो यहाँ कितने उनने गुस्से में क्या कहा, दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारी ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। और असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मने करहु तुम सोई। भलई मंद मदेहि भल करहु, विस्मय हरस नाहिए कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी पर चहु सब काहू, अते संक मन सदा उछाहू। करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लागी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इससे ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बयान दीना, पाव हुए फल आपन हीना। बंचे हो मोही जब निधरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बेना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि की सहाया है तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हर्ष हिये, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, कर सी कृपा निधि लीन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था ना, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा आहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर ये सांप लगा था। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। 137 है ना ये? 137। अब सुनो इधर। जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं थे रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि पंतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाली मेरी रक्षा कीजिए। मैं साहोई मम साप कपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचना कह बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु न जनि भोरे।
भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। देखा, दोनों क्योंकि एक ही हो। जही पर कृपा न करही पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। अस उर्धरि मही बिचरहूँ जाई, अब न तुम्हि माया न नियराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवे। बहुविधि मुनि ही प्रबोधी, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए था, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। अब ये भी आए, उनको श्राप दिया था। ये क्या कौन कौन आए? फिर भगवान शिव के गण नहीं थे दो? अच्छा, वो दो। अब आए, हर गण हम ना विष्णु मुनि राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करहूँ कृपालु, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण है, हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, आप साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाओ हो तुम दो, बेबव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वति जब जितब तुम जया जहिया, धरि है विष्णु मनुज तनु तहिया। केवल तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मनन हरि हाथ तुम्हारा, होए मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप यही है तो प्रभु दीन मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन, सुविभार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। देखो वो दोनों क्या बने? इतनी सारी भगवान ने अवतार लिए, रामायण एक नहीं है, बहुत है। नहीं तो रामायण में कितने गुण रहस्य निकल रहा है यार। तो जय है ना कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। एक कल्प में उनने जय विजय को उतारा है, जय विजय को श्राप दिया था सनकादि मुनि ने। एक कल्प में उनने नहीं तो मैं तो इसमें ये भी देख रहा कि सबके उसमें दिखा रहे हैं कि रावण ने क्यों अवतार लिया, रावण को कौन सा श्राप था, भगवान ने क्यों अवतार लिया, भगवान को सब रावण ही रावण बने इतने सारे। नहीं तो ये दोनों कौन बने? ये भी वही रावण बने थे, तो इनको उतार। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुकृत विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रकृति पे अवतारे, चारु चरित्र नाना विधि करे। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीला, मतलब अलग अलग कल्प में रामायण बनी है, ये अलग अलग कल्प की बात है। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी अचरजु सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंग को वर्णन किया, जिनको समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्प में भी गाए नहीं जा सकते।
यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि है पार्वती, मैंने है बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सब सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हटने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जय नामोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिए माया महामाया पतहि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसे विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है सुसेन सुर कुमारी कयहु विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित अविवत सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु बच्ची बिने फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि वेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहूं बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुनो भ्रमहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा सो सब कही है उमति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने ब्रस के तू सो अवतार भयं ते जेहि है तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, भरद्वाज शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु के कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम किसन कहूँ सबू सुनो समुनि सुमन लाई। राम कथा कलिमल हरिन मंगल करने सुहाई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली, बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते वे न सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव सुति जिनके लीका। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिसने मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। निपुतान पाद सुतासु ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करदम के है प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरऊ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीनि बहुकाला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन वसत भाचोथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए उन हरि भगति बिनु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया।
बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने विश्वविख्याता, अति पुनीक साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नेमिश्राण प्रसिद्ध है। बस यही तहाँ मुनि सिद्ध समा जाते हैं, ये हर्ष चलो मनु राजा। अंत जात सोए मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वह मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। हे राजा, मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, हर्षि नहान निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। रस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ है, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलगल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज रहूं, दंपति मन अति लाग, रखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन पर परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मगानी तत्वेता लोग उनका चिंतन किया करते हैं। नेति 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 जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस ऐ भगत हेतु श्रीला तनु गए। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसा बाहर प्रभु भी सेवक के वश में और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह करते धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ऐ विधि बीते बरस सटे सहस बारी आहार। संबत सप्त सत सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागों, सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांग बर भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनाग मनाही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता सर्वरानी। मागु मागु बरु में नभवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो।
कतक जियावन गिरा सुहाय सिवन रंद होई और जब जाई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय से में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। सवन सुधा संवचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात लखन सिया रामचंद्र शंकर। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय समाता न था, सुन सेवक सुरधेनु विधि हरि पर हर पद बंदित पर रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सर सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हो, जड़ चेतन के स्वामी हो। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न हो ये वर दे हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूषंडिवन मानस हंसा सगुन अगुन जय प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करऊं पानता तन तारत मोचन। जो काक भुसंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम से पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भगवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर न्याल नीलमणि नील निर्धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि सीवा, चारु कपोल चुंबक दर ग्रीवा। अदर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनीदक उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और टोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान रेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली के नीचा दिखाने वाली नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भाव तेजी की। भगुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकहारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव की धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिरभाजा, कुटिल केश जन मधुर समाजा। श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मति जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभीषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभंग भुज डंडा, कटी निसंग कर सर को डंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर पे तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिंदक पीत पटे, उदर रेख कर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जामुन छवर छवि छीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाले था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीन लेती थी। पद राजीव वर्ण नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसे जैन पाहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला।
जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे चल बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को तो वो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्तिशील जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी माँ ब्रह्मानी। भकुटि विलास जासु जग होई राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनकी भुओं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा तृप्ति नामा नहीं मनुष्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर से देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। घर से विवस्तन दशा दुलानी पर दंड इब गई पद भगवानी। सिर पर से कबु निधि कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दान मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोर जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देह की पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही। लाइट जलाऊं यार ये वाला कम दिखने लगा मेरा। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही। है नाथ आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी और माही सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। वही देते अति सुगम गोसाई अगम लागम वही निज कपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है। स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध कर पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नप मोहि मोर नहीं आदे कछु तोहि। हे स्वामी आप अंतर्यामी इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा हे राजन संकोच छोड़िए, मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। चाया हूँ तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राजा ने कहा हे दानियों के शिरोमणि है कृपा निधान, है नाथ मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीत सुनी बचन अमोले एव मस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरीस खोजे कह जाई नप तब तन होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले ऐसा ही हो। हे राजन मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही विलोक कर जोरे देवी मांग बर जोर चुतोरे। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा है देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा है नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु छुट्टी होते ठुराई जत भी भगत हित तुम्हें सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले वह ठिठाई भी आपको अच्छी लगती है।
आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। असमझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु समान पुनि सोई। जय निज भगत नाथ तब अयहि, जो सुख पावहि जो गति लयहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि है नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहे प्रभु, हम ही कृपा कर दे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि विद गुण रुचिर वर रचना, कपट सुंद बोले मृदु बचना। जो कछ रुच तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक लौकिक तोरे, कमहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कयहु बहोरी, अवर एक विनती सब मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषेक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु खनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हारे अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्राप्ति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ति क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस पर मांग चरण कही रहे हूँ, एव मस्त करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजन भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होयहु अवध भुआव तब मैं होब तुम्हारा सुत्र, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इच्छा में नरवेश सवारे, होए प्रकट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरिता था, करहु चरित भगत दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। है तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित करूंगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोहु अवतरित तरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुसादा से सुनकर माता ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यही मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति और धरी भगत कृपाला, तही आश्रम निपसे कछुकाला। समय पाए तनु तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के सभी छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह है इतिहास पुनीत अति उमय कहे विसके। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनक कर हेतु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। मास परायण 5 विश्राम, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।